इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने तब ये फरमाया था कि हम इसको रिकॉर्ड मुद्दत के अंदर मुकम्मल करेंगे। 150 दिन की प्रपोज्ड डेडलाइन थी। अल्हम्दुलिल्लाह इकबाल फ्लाईओवर को 77 दिनों में मुकम्मल किया गया। और इस मौके पर मैं रिक्वेस्ट करूँगा प्राइम मिनिस्टर साहब की टीम के बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब से कि वो आएँ और आज की तकरीब से इज़हार ख्याल करें। ख़ातीन और हज़रात, आपकी भरपूर तालियों में फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, फेडरल मिनिस्टर्स, MNAs, CDA की टीम और बाकी सारे गेस्ट, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे लिए, इस्लामाबाद के लोगों के लिए और पिंडी के लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ा रिलीफ़ है कि आज ये इकबाल फ्लाईओवर खुल रहा है। यहाँ पे एक मामूल था कि ये ट्रैफिक 1 से 1.5 घंटा तो आप यहाँ पे ज़रूर स्टक हो जाते थे, और ख़ास तौर पे जब ट्रक्स आ रहे होते थे रात के टाइम पे, उस टाइम तो ये 2-2 ढाई घंटे पे जाता था। मेरे ख्याल में इसमें हनीफ अब्बासी साहब आपको बहुत बेहतर बता सकते हैं कि ये कितनी बुरी हालत में ये चौक होता था। तकरीबन 1 साल पहले एक्सप्रेस वे हमारी कंप्लीट हो गई थी, और उस टाइम प्लान बना कि एक्सप्रेस वे की ओपनिंग करें। तो मेरी CDA की टीम से जब बात हुई, मैंने कहा हम किसी सूरत एक्सप्रेस वे की ओपनिंग नहीं करेंगे, क्योंकि एक्सप्रेस वे कम्प्लीट जब होती है जब इसका ये आखिरी जॉइंट भी जुड़ जाए। एक्सप्रेस वे के साथ इंशाल्लाह ताला हम सर्विस रोड्स का प्लान कर रहे हैं, और उसके ऊपर भी हम एक दफ़ा फाइनल वर्किंग करके हम उसके ऊपर काम शुरू करेंगे। तो उससे बहुत ज़्यादा जो छोटी ट्रैफिक है वो साइडों पे चली जाएगी, और जो इर्द गिर्द की आबादी है उसको बहुत फ़ायदा होगा। इंशाल्लाह जनवरी के 2nd वीक में हम प्राइम मिनिस्टर साहब को इनवाइट कर रहे हैं कि इस्लामाबाद विजन 2027 कि इन 2 सालों में हम कितने प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं और इस्लामाबाद की शक्ल दिसंबर 2027 में क्या होगी। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ कि आज का इस्लामाबाद और 2 साल बाद का इस्लामाबाद आप बिल्कुल फ़र्क देखेंगे इंशाल्लाह ताला। शाहीन चौक की अगले हफ्ते 10 दिन में प्राइम मिनिस्टर साहब को हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आके उसकी भी इफ्तिताह करें, बिकॉज़ वो भी तकरीबन तैयारी के आखिरी मराइल में है, और आपको वो भी एक बड़ा खूबसूरत प्रोजेक्ट नज़र आएगा। वो इस्लामाबाद के जो रहने वाले हैं उनके लिए भी काफ़ी बड़ा रिलीफ उनको मिलने वाला है इंशाल्लाह ताला। एक चीज़ और जो हमारा टारगेट है, और जिस तरह अभी होस्ट ने भी ये बात की कि सबसे पहला टारगेट है हमारा कि कॉस्ट इफ़ेक्टिव, कि यही चौक था, और इससे पहले ये अरबों रुपए का था। इसमें ज़मीन एक्वायर हो रही थी, इसमें काफ़ी चीज़ें थी, और जब कोई उसकी अमाउंट सुनता था तो वो कहते थे ये प्रोजेक्ट नहीं हो सकता। फिर हमारी टीम पूरी बैठी और बग़ैर कोई ज़मीन एक्वायर किए कैसे इसको हमने डिज़ाइन करा, और सारी टीम को क्रेडिट जाता है, CDA को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने पूरा बैठ के इसके ऊपर काम किया, और वही प्रोजेक्ट आज 1.4 बिलियन में आपको मुकम्मल करके दिया। तो कॉस्ट इफ़ेक्टिव सबसे पहली चीज़ है। उसके बाद क्वालिटी को 100% इंश्योर करना कि कहीं पे किसी किस्म की कोई कमी ना आ जाए। चेयरमैन CDA, इनकी पूरी टीम, लोकल SP से लेके मिनिस्टर ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी इंटीरियर, सब इस साइट्स का विज़िट करते रहे हैं, और आज अगर आप क्वालिटी देखेंगे तो आपको खुशी होगी। और तीसरी चीज़ जो सबसे आखिरी है कि वो कितना जल्दी हो, ताकि जो लोग हैं उनको तंगी कम से कम हो। तो ये आपके सामने है। तीनों चीज़ों पे हमारा टारगेट है, और तीनों चीज़ों अल्लाह ताला ने हमें अचीव कराई हैं। आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स इंशाल्लाह बहुत सारे हैं। एक चीज़ जो यहाँ MNAs जो बैठे हुए हैं उनका बार बार इसरार है, प्राइम मिनिस्टर साहब ऑलरेडी उस पर इंस्ट्रक्शन दे चुके हुए हैं। ये हमारा आपसे वादा है कि जो इस्लामाबाद का पानी का मसला है हम आपको हल करके देंगे। उस पर ऑलरेडी हमने 3-4 चीज़ों पे काम कर रहे हैं। PM ने आज से 2 महीने पहले एक टीम बनाई थी, हम उसके ऊपर प्रॉपर वर्किंग कर रहे हैं कि कौन सी चीज़ है जो हम आपको 1, 2, 3 साल करके दे दें। तो हम उसमें नहीं जाएंगे कि अगर अगले 10 साल के प्रोजेक्ट में वो चीज़ पे जाएंगे जो आपको करके हैंड ओवर करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो दुआ है कि अल्लाह ताला पूरी टीम को इसी तरह रखे, इसी तरह कामयाब करे। प्राइम मिनिस्टर साहब की गाइडेंस इसी तरह रहे। तमाम हमारे कैबिनेट मेंबर्स का बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे साथ दे रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। लेडीज एंड जेंटलमैन, इट इज़ माई हम्बल ड्यूटी